सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? वेलकम टू टारगेट मिशन। सो जितने भी स्टूडेंट 23 से 25 वाले हैं, आप सबके लिए जो गोल्ड मेडल का कन्वोकेशन का जो लिस्ट आया है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन, टॉपर लिस्ट, गोल्ड मेडल और बाकी जितने भी स्टूडेंट का आया है 1 से लेकर 50 नंबर तक का है, वो क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, क्या खाना खिलाया जाता है, क्या नाश्ता मिलता है, और ये डिग्री जो हाथ में यहाँ दिख रहा है उसका मतलब क्या है, हम लोग को जाना चाहिए ये नहीं जाना चाहिए, कितना रुपया लगेगा, इन सब पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है। और आप सबको मालूम है कि थोड़ा वीडियो मेरा लंबा ज़रूर होता है, बट एक ही बार में हम काम जो है निपटा देते हैं, क्योंकि बार बार उस पर वीडियो ना बनाना पड़े। समझ में आया? आर यू रेडी? अगर यहाँ तक आप रेडी हैं तो भाई वीडियो पॉज करिए और एक बार तो भाई रेडी बनता है, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस बार टारगेट मिशन के चैनल पर 3 कंफर्म गोल्ड मेडल हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं, मिलेगा। और तीनों लड़कियां ही हैं, ये भी बात है। और दूसरी बात ये है कि 1 से बाकी 2, 3, 4 में तो बहुत सारे लड़के भी हैं और बहुत सारी लड़कियां भी हैं। खैर, कन्वोकेशन के दिन और भी वीडियो और फोटोज आएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये कन्वोकेशन का जो है वो मेरे टाइम का है। ठीक है, ये फर्स्ट कन्वोकेशन था 2000, जो कि 12 दिसंबर 2022 में हुआ था, नहीं 23 में हुआ था 23 में हुआ था। तो ये फर्स्ट कन्वोकेशन था 2021 से 23 हम मेरा फर्स्ट सेशन था। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पूरे पॉलिटिकल साइंस में मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स था 1240 नंबर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, और ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से है कि कैसे कैसे है। और आज 17 तारीख है और लास्ट है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा तो खुद ही समझ में आएगा। लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो रेगुलेशन, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो या सेल्फ फाइनेंस यानी कि जो वोकेशनल 2023 से 27 के छात्र छात्राओं को, मतलब एक तो जो पहले कन्वोकेशन लिस्ट दिया गया है उसको फिर से रिवाइज करके फिर से दिया गया है। मतलब पीपीयू एक ढंग का जो है कन्वोकेशन लिस्ट नहीं बना पाता है, अब इससे ख़राब और क्या ही होगा। तो फिर से इन्होंने रिवाइज किया, लोगों के मतलब सेंटिमेंट के साथ खेला गया है। यदि किसी छात्र छात्राओं को इनमें आपत्ति हो फिर भी, तो फिर से ये कंट्रोलर पे मैसेज के मतलब ईमेल कर सकते हैं। 6 दिन के अंदर 17 तारीख तक जो है अपना बता सकते हैं प्रॉब्लम की क्या आपको दिक्कत लग रहा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बताते भी और फिर से रिवाइज होकर आया था। अच्छा ठीक है, जो भी स्टूडेंट, आप जो पीडीएफ हम आपको दिखाएंगे उसमें पीडीएफ देखने के बाद बहुत मतलब बहुत दिमाग में आप लोग को भी सवाल आया होगा कि यार नंबर ये स्टूडेंट का ज़्यादा लग रहा है, मिल गोल्ड मेडल इसको रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 6 क्राइटेरिया पर बताता है। पीपीयू कहता है कि अगर तुम्हारा 91 आए या तुम्हारा 98 आए, दोनों बराबर है, इसको कहते हैं ग्रेड सिस्टम। लेकिन मेरा सवाल, हम स्टूडेंट हैं और मेरा सवाल उन सारे टीचर्स के साथ है, टीचर्स से है, प्रोफेसर से है, कि अगर एक सवाल दिया रहेगा, मान लो कि व्हाट डू नहीं मान लो कि तुमसे कोई पूछ दिया गया कि व्हाट डू यू मीन बाई एनीथिंग, मतलब या ब्रीफली डिस्क्राइब इंडस वैली सिविलाइजेशन या फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कुछ भी कोई भी सवाल अगर आपसे पूछ दिया गया आर्ट्स में, तो आपको 5 नंबर का अगर सवाल है तो 5 नंबर के सवाल के लिए कम से कम 2 से 2.5 पेज लिखना पड़ता है, तब जाकर इसमें 3 से 3.5 नंबर मिलता है। इज इट ट्रू? ट्रू। तो यहाँ पे जब ये 7 से 8 नंबर का जो 7 नंबर का जो गैप हो रहा है, इस गैप का कोई मतलब ही नहीं है। ये एक ऐसा नंबरिंग सिस्टम है जिसको ग्रेड कहा जाता है। ये मेरे समझ से नहीं है और हम इसको मतलब बिल्कुल नहीं, हमको पसंद नहीं है। बाकी ये मेरा अपना सब्जेक्टिविटी, अपना थॉट है कि ये हमको पसंद नहीं है, क्योंकि भाई ये 5 नंबर के लिए स्टूडेंट हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है, 1 नंबर के लिए मेहनत करना पड़ता है। और कंपटीशन तो हर कट टू कट कंपटीशन होना चाहिए, बट कहता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की नंबरिंग से हमको नहीं मतलब है हमको ग्रेड से, A+, B+, C+, जो भी है हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है? पहले तो क्राइटेरिया ये है कि ओनली रेगुलर स्टूडेंट, मतलब जो भी स्टूडेंट जिनका भी बैक या प्रमोटेड लगा होगा वो स्टूडेंट गोल्ड मेडल में आते ही नहीं है। ठीक है, ये लाइन ना तो क्या कहते हैं, 23 जो न्यू सेशन है उसको भी देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले लूँ। ठीक है, तो अच्छे से चलो।
फिर देखो जो दूसरा कहा गया कि मतलब ये बता दिया गया कि सिर्फ रेगुलर वाले ही स्टूडेंट को मिलेगा। इस तरह ये मेरिट लिस्ट में आते हैं, प्रमोटेड एक्स स्टूडेंट ये इसमें नहीं आते हैं। द सीजीपीए, मतलब सीजीपीए स्कोर फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ मेरिट, मतलब सबसे पहले अगर इतने स्टूडेंट में देखना है तो हम किसको देखेंगे, सीजीपीए को देखेंगे। ठीक है, जो हम आपको बताए ग्रेडिंग सिस्टम। अगर सीजीपीए भी दो स्टूडेंट या दो स्टूडेंट्स मतलब सेम टू सेम रहेगा तो मेरिट लिस्ट देखा जाएगा ग्रैंड टोटल पर, मतलब 1600 का है तो ग्रैंड टोटल पर देखेंगे, जो कि एक्चुअल में इसी में देखना चाहिए था कि 1600 में किसका 1500 कुछ आया है, मतलब जिसका भी आया है, जिसका नंबर ज़्यादा है उसको गोल्ड मेडल दो। लेकिन नहीं, ये हम देखेंगे लेकिन बाद में देखेंगे, हम पहले तो देखेंगे सीजीपीए पे। ठीक है, अब ग्रैंड टोटल भी मान लो एक जैसा हो गया, मान लो किसी का 1204 आ गया और इसका सीजीपीए भी था 8.3 और 8.3, तब ये डिसाइड करेंगे डेट ऑफ बर्थ पे। ठीक है, और जब वो भी हो जाएगा, अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ भी मिल गया तो फिर जिसका नाम ए से पहले होगा, फिर मान लो किसी का नाम सी से होगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे। ये क्राइटेरिया दिया गया है गोल्ड मेडल का। ठीक है, अब हमको जो बोलना था हम बोल लिए, बाकी आप लोग को भी इसमें समझना था, आप लोग भी समझ लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं जो लिस्ट निकाला गया है उस पर। देखिए यहाँ पे ये आ गया लिस्ट। ठीक है, 23-25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे है ये भी हम थोड़ा बताना चाहते हैं। ये है आपका कॉलेज, हर कॉलेज का कोड होता है, हर कॉलेज का क्या होता है, कोड। ये 120 किसी कॉलेज का कोड होगा, जैसे 208 जेडी वुमेंस का कोड है, जो कि यहाँ पे जेडी वुमेंस कहीं नहीं दिख रहा है, तो शायद इसका कोर्स होता है या नहीं पता नहीं हमको। तो ये 120 किसी का कोड है, और देखो मैक्स मतलब हमको लग रहा है कि ये डिपार्टमेंट का है कोड। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट का, और सारा यहीं के स्टूडेंट को आया है। ठीक है, यहीं शायद ये किसी कॉलेज में नहीं होता होगा, ये जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे और थोड़ा नीचे कॉलेज को देखते हैं, जैसे यहाँ पे 205 है, 205 किस कॉलेज का है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस। ओके ठीक है, अब वैसे ही यानी कि फर्स्ट गोल्ड मेडल जिस स्टूडेंट को, जिस कॉलेज को मिलेगा, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट को मिलेगा, वो जो फर्स्ट नंबर पे है उसी को गोल्ड मेडल मिलता है, जो फर्स्ट नंबर पे है उसी को गोल्ड मेडल मिलता है। ठीक है, बाकी ये सारा क्या होता है, ये सारे लोग को बुलाया जाएगा डिग्री के लिए। देखो हमारे टाइम में जहाँ तक हमको याद है 15 से 20 स्टूडेंट को बुलाया गया था, मतलब हमको 15 ही याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। फिर नेक्स्ट सेशन में या फिर उसमें भी फिर 15 को बुलाया गया था। मेरे में 15 से 20 स्टूडेंट थे, बाद वाले सेशन में 20 से 30 स्टूडेंट हुए। इस बार और नहीं मन भरा तो 50 स्टूडेंट को बुलाया गया। हर स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन फ्री का नहीं है, हर स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन इस बार 1600 है। मेरे टाइम पे 1500 था और अभी 1600 है, मतलब हर स्टूडेंट 1600 रुपये। ठीक है, 1600, तब जाके कन्वोकेशन करवाया जाएगा। खैर जो वो लिखा गया वो हम आपको बता दिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए 50 स्टूडेंट को बुलाया गया, यानी कि फर्स्ट को तो गोल्ड मेडल मिलता है, बाकी 49 को वही डिग्री मिलेगा जो आपको हम दिखाएं स्टार्टिंग फ़ोटो में, डिग्री मिलेगा। और जो वाइस चांसलर सर होते हैं वही डिग्री देते हैं, और फिर एक ग्रुपिंग फ़ोटो होता है। ठीक है, हो गया, बस यही होता है। इसके साथ जो है नाश्ता करवाया जाता है, अब अभी क्या पता नहीं, बट हाँ खाना तो नहीं खिलाया जाता। एक ड्रेस कोड होता है जो कि अभी लिस्ट आएगा, मतलब एक नोटिस आएगा तो हम बताएंगे। वो लोग सोचते हैं कि वो पीला कलर है, बट वो पीला कलर नहीं होता, वो उसको दिखाया जाएगा कि कौन सा कलर उसको बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे 99% लोग पीला ही पहन कर जाते हैं। लड़कियों को साड़ी, लड़कों को ऐसे पैजामा कुर्ता टाइप। बट ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ सूट नहीं पहन के जा सकती हैं, जा सकती हैं, बहुत लोग जाती भी हैं। हम भी वैसे ही गए थे, हम कोई साड़ी वाड़ी ना पहने थे। तो देखो यहाँ पे ये हो गया। अब ये सब्जेक्ट, ठीक है, वैसे ही सारे सब्जेक्ट का निकलता है, आपको सारा जो PDF है ये टारगेट मिशन के टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब ये बताया गया कि अच्छा ये मेल है, ठीक है, इनका रोल नंबर ये है, रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर ये है, इनका नाम शुभम कुमार है, और इनके फादर नेम ये है, और इनको कितना टोटल आया है, इतना नंबर आया है, CGPA ये है, डिवीजन आउटस्टैंडिंग पास पास पास, और ये मतलब इनको गोल्ड मेडल मिलेगा। और आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स होता है, मतलब हाई लेवल मार्क्स। अब देखो जैसे बॉटनी में हुआ वैसे ही अब केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में मिल रहा है। वैसे ही आगे आगे देखिएगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स और साइंस,
फिर आगे देखिए एएन कॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में। फिर आगे देखिए तो नालंदा कॉलेज है इंग्लिश सब्जेक्ट में। फिर आगे देखिए श्री गुरु गोविंद ज्योग्राफी कॉलेज में, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पटना साहब जी का जो जिनके नाम से है कॉलेज ज्योग्राफी, वहाँ से एएन कॉलेज इन्वायरमेंटल साइंस। वैसे ही आगे जेडी वुमेंस कॉलेज हिस्ट्री, और फिर वैसे एएन कॉलेज हिंदी, इस तरह से है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। अब आपको जो नंबरिंग में दिख रहा होगा, जैसे हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे है 1326, देखिएगा ज़रा इसको। इसमें ये स्टूडेंट को, पहले स्टूडेंट को मिलेगा गोल्ड मेडल, जो कि इनको नहीं मिलेगा। जो कि यहाँ पे देखिए 1326 और 1347। कोई भी स्टूडेंट से पूछोगे कि भाई एक स्टूडेंट है जिसका 1326 नंबर आया है कोई भी सब्जेक्ट में, और एक स्टूडेंट है 1347, तुम किसके पास जाओगे गाइडेंस के लिए? ठीक है, इस सब्जेक्ट में कोई भी ये सब्जेक्ट होगा तो किसके पास जाओगे गाइडेंस? तो कोई बोलेगा कि भाई इनके पास जाएंगे, ऑब्वियसली इनके पास जाएंगे यार। 1600 में से किसका नंबर ज़्यादा आया है? मतलब 1600 में ये नंबर ज़्यादा आया ना, कि ये नंबर आया है ज़्यादा, ये आया है। बट यूनिवर्सिटी कह रहा है नहीं, ये नंबर ज़्यादा आया है। तो ये हद जो है ना वो मतलब पता नहीं, तो ये हाल है। खैर कोई नहीं, ठीक है। देखिए बात ये नहीं है, अभी यहाँ पे हो सकता है कि ये रिवाइज कर दिया गया होगा, लेकिन आप बहुत सारा देखिए ना, बहुत सारा, जैसे यहाँ पे और देख लीजिए। एक सेकेंड, देखो देखो यहाँ पे देखो 1242 ऊपर है। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, 1225 ऊपर है, 1231 नीचे है। मतलब आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि नंबरिंग ग्रेड में ऐसा ही होता है। अब हम सिखाते हैं ग्रेड कैसे है। ठीक है, चलते हैं ग्रेड को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम ग्रेड समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को रिजल्ट से ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी स्टूडेंट को अगर 51 से 55 आएगा तो सी हुआ, और 56 से 60, ये यहाँ से देखते हैं, 61 से 70 के बीच में आएगा बी प्लस। फिर 71 से लेकर 80 के बीच में है ए। फिर 81 से लेकर 90 के बीच में है ए प्लस, और 91 से लेकर 100 के बीच में है ओ, यानी कि आउटस्टैंडिंग। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 80 भी होता ना तो वो ए में चला जाएगा, और यहाँ पे अगर 89 भी होगा तो भी ए प्लस में होगा। ये है ग्रेडिंग सिस्टम, जिसके रिजल्ट में सबसे ज़्यादा ए प्लस प्लस बी प्लस, इस तरह से जो नंबरिंग है ए प्लस, जितना प्लस तो जितना आपका सीजीपीए ज़्यादा होगा वही जो है रिज़ल्ट, उसी पे जो है गोल्ड मेडल का सीजीपीए पे ही बनाया जाता है। ठीक है, ग्रैंड पॉइंट जो होता है, मतलब आपको इस तरह का जो रेंज दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ग्रेड है आउटस्टैंडिंग ए प्लस बी प्लस, इस तरह से, तो आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया। अब जो आपको हम पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, अभी नोटिस नहीं आया है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक नोटिस दिया जाएगा, उसमें वहाँ पे एक मतलब लिंक जनरेट किया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। लगभग 1600 रुपये पर स्टूडेंट, मतलब हर स्टूडेंट अपना करेगा। क्या है इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको एक कैप, जो आपको फ़ोटो में हम दिखाए थे, और एक गमछी टाइप का, जो जिस पे ऐसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन ये सब लिखा रहता है, बस ये दो, और एक आई कार्ड मिलता है, जो कि जो यूनिवर्सिटी अपने यहाँ बुलाकर कुछ दिन पहले ही ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और आपको एक पास भी मिल जाएगा। तो ये सब जो है 1600 में आता है। कपड़ा नहीं, कोई खाना खिलाया जाता है नहीं, हाँ इसमें एक नाश्ता भी वहाँ पे दिया जाता है, बस। गोल्ड मेडल सिर्फ एक स्टूडेंट को मिलता है, जिसको गवर्नर देंगे। जितने भी गोल्ड मेडल वाले स्टूडेंट होते हैं उनको गवर्नर देंगे, बाकी सारे स्टूडेंट बैठे रहेंगे। जब ये जो गोल्ड मेडल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हर अपना अपना जो भी, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, ऐसे सारे स्टूडेंट बैठे रहेंगे। एक लोग, एक जैसे पूरे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जाएंगे, एक एक करके वाइस चांसलर सर और कोई मैम जो है वहाँ पे देंगी डिग्री मिल जाएगा। और फिर जब एक एक करके सारे स्टूडेंट का हो जाएगा तो ग्रुपिंग फ़ोटो होता है। ठीक है, ऐसे ही सब होगा।
एक एक करके, ठीक है। हमको लगता है कि हम समझा पाए होंगे आपको, जो भी आपका क्वेरी होगा हम समझा दिए होंगे। और अगर इसके बाद भी होगा तो आप फ्री हैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मैसेज करने के लिए। टारगेट मिशन के टेलीग्राम से भी आप जुड़े ही होंगे। और बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, कितने स्टूडेंट हैं जो टारगेट मिशन पे मुझसे कुछ ना कुछ सीखे होंगे, मुझे नहीं पता। आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन जो है ओपन है। अपनी बातों को, अपनी जर्नी को अगर इच्छा हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। बताइएगा कि आप मुझे कब से जान रहे हैं और या जान रही हैं, और क्या कंट्रीब्यूशन मिला भी है या नहीं। क्या ये चैनल आप रिकमेंड अपने जूनियर को करेंगी या नहीं, या करेंगे या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई आप ही लोग सबसे सीनियर हैं अभी चैनल पर। दूसरी बात है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग में से हैं जो यूजी से फर्स्ट ईयर से जान रहे हैं मुझको। फर्स्ट ईयर मेरे साथ किए, सेकेंड ईयर किए, थर्ड ईयर किए, फिर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, और लास्टली यहाँ 3 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिल रहा है टारगेट मिशन के चैनल से। बाकी आपको उस दिन सब पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच, और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में इतना कमेंट ज़रूर करिएगा कि मतलब ये चैनल आप लोगों के लिए कैसा अनुभव रहा, और बाकी जो भी कुछ बातें होंगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और एक दो पल अगर आपको याद होगा जहाँ पे मेरा हेल्प मिला होगा आपको, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, क्योंकि ऑब्वियसली आप ही लोग से इमोशनल कनेक्ट है मेरा। सो थैंक यू।